हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 के लिए, साथ में बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास साथ में स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। हिस्ट्री की हमारी क्लास चलती रहेगी, साथ में पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जा रही है, और साथ में जो जीके जीएस का एक पेपर होगा वो भी आएगा। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्री और मेंस लागू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग उसी के बेस पे चलेंगे, और ये तैयारी आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्री से लेकर के मेंस तक होने वाला है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई आपसे चार्ज नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कुछ भी ऐसा बकवास नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम में बैठिए, जो न्यू पैटर्न हो गया है उसका एग्जाम दीजिए, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 दीजिए। आपके ये सभी प्री हो या मेंस, वहाँ तक ये आपका काम करेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, उस क्लास को समझने से पहले उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा क्लास। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास है वो बहुत ही बेसिक है। हम लोग पहले समझेंगे राजनीति क्या है, क्योंकि जब तक हमें राजनीति समझ में नहीं आएगी हम इस क्लास का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और सिर्फ राजनीति ही नहीं समझेंगे, इसमें साथ में बहुत ही विचारकों की बातों को भी समझने का प्रयास करेंगे, उनकी पुस्तकों को भी जानेंगे। मतलब क्लास अच्छी होने वाली है, पूरा देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम समझने का प्रयास करेंगे वो हमारा प्रयास है कि राजनीति क्या है। हमने स्लाइड में ये लिखा भी है कि राजनीति क्या है। देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण विचारक है, राजनीतिक विचारक है, जिनका नाम है एलन बाल। एलन बाल ने अपनी पुस्तक लिखी थी मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी ये जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उनकी जो ये पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में उन्होंने मतलब ये कहा लोगों से, मतलब उन्होंने एक बात रखी कि जब हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जैसे ही राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो जो हमारे सामने जो राजनीति संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए दो तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये बाल कहते हैं कि जब जैसे ही आप राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती है उसको देखते हुए दो समस्याएं उत्पन्न होती है। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही। ठीक है, अब उनकी दो समस्याएं क्या, दो समस्याओं को थोड़ा समझ लें। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में उन्होंने ये बात कही है। इस बात में उन्होंने जो पहली समस्या कही, उस समस्या के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति राजनीति शब्द का बात करता है तो सबसे पहले जो वो सोचता है तो राजनीतिक अर्थ क्या लगाता है, यही लगाता है कि राजनीति यानी कि ये जितने भी सार्वजनिक गतिविधियां हो रही हैं वो सारी बातें होंगी। अर्थात इसका ये है, कहने का मतलब ये, सार्वजनिक गतिविधियों का मतलब है कि ये जो चुनाव हो रहा है, जो संसद का जो कार्यक्रम होता है वो होता है, वो राजनीति का अर्थ हो गया। ये जो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो राज्यपाल वगैरह जितने भी सांसदीय कार्यविधियाँ, कार्य गतिविधियाँ, ये सारे के सारे राजनीति से संबंधित है। लोग यही समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो चुनाव प्रचार होता है वो भी राजनीति का हिस्सा है। जो आंदोलन हो रहे हैं, जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या राजनीति का ही हिस्सा है। लोग यही समझते हैं। तो यही एलन बाल कहते हैं अपनी पुस्तक में कि जैसे राजनीति शब्द का प्रयोग लोग करते हैं तो दो समस्याएं सामने आती हैं उनके। पहला तो राजनीति को लोग क्या समझ लेते हैं, यही सारी सार्वजनिक गतिविधियाँ। और दूसरी जो उनके सामने समस्या आती हैं, यानी राजनीति को दूसरे और कौन से अर्थ में लेते हैं, तो आप लोगों ने ये शब्द अक्सर सुना होगा, आपके आसपास में आजू बाजू में लोग ये कहते होंगे कि मेरे साथ ज़्यादा राजनीति मत करो। आपने शायद ये सुना होगा शब्द, है ना। तो इसका क्या अर्थ है, मेरे साथ ज़्यादा राजनीति मत करो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका अर्थ है कि मेरे साथ ज़्यादा चालबाजी मत करो, ज़्यादा धोखेबाजी मत करो, यही इसका अर्थ हुआ। तो यानी कि अगर व्यक्ति दूसरे और से दूसरे अर्थों में राजनीति का जो अर्थ निकालता है वो क्या निकालता है कि चालबाजी। ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो भी नेतागण हैं, जो भी राजनीति में शामिल प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग जो चालबाजी करते हैं, जो धोखेबाजी करते हैं, जो झूठे झूठे वादे करते हैं, चुनाव प्रचार के समय बहुत लंबी लंबी वादे करते हैं ना, करने के बाद जमीनी स्तर पर तो कोई कार्य नहीं होता। तो कुछ लोग क्या मानते हैं, इसी को राजनीति मान लेते हैं कि यही राजनीति है ना। इसी बात को लेकर के एलन बाल ने अपनी पुस्तक में ये बात कही। कहीं कहीं पर तो इस राजनीति को धूर्तों का आश्रय तक कह दिया जाता है कि ये धूर्त लोगों का आश्रय है, ये कहा जा रहा है इसके संबंध में, समझ गए। तो इस तरीके से राजनीति के विषय में ना बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन क्या सचमुच में राजनीति यही है, राजनीति यहीं तक संबंधित है, क्या यही है?
आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ना, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो एक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक विचारक हैं, अर्नेस्ट बैन ने भी ये बात कही है कि भाई जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं, अगर आप राजनीति की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं, अर्नेस्ट बैन ये बात करें, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को सामने लाते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के सामने समस्याएं लाते हैं। अगर नहीं भी होती तो कहीं ना कहीं से उठा करके उसे ले आते हैं, समस्याओं को ला करके क्या करते हैं, उसके ऊपर उसके बना करके उसका समस्या का समाधान करने लग जाते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो चुन चुन करके, नहीं कहते, खोद खोद करके समस्याएं दिखाई जाती है। अच्छा, ये पिछली सरकार ने ये कार्य नहीं किया था, हमें ये कार्य करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ लोग दिखाते हैं। अब ये तो आम बात है कि जो पहले से पद पे बैठा हुआ है उसके कमियों को दिखाया जाता है, कमियों को दिखा करके अपने लिए जो है ना वो वोट बैंक बनाई जाती है। यही बात अर्नेस्ट बैन कहते हैं कि जो राजनीति की बात आती है तो उसमें समस्याओं को जानबूझ करके निकाला जाता है, अगर ना भी हो तो उसे ढूंढ ढांड करके लाया जाता है और ला करके उसका झूठ मूठ का समाधान किया जाता है ना। एक चालबाजी, एक धोखाधड़ी की जाती है जनता के साथ में, ये बात वो कहते हैं। तो क्या, और ये भी कहा जाता है कि जो जितने छोटे बच्चे हैं उन्हें राजनीति से दूर रहनी चाहिए, जो न्यायाधीश हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे अपनी सोच को राजनीति से ऊपर रखें, ये बात कही जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि राजनीति वाकई में ऐसी चीज़ है, क्या राजनीति से सचमुच में ऐसा ही रूप है। इसी बात को लेकर के प्लेटो और सुकरात ने चिंता भी व्यक्त की थी। आपने पढ़ा भी होगा, जो सुकरात है उनके साथ राजनीति के ही माध्यम से तो उन्हें जहर का प्याला दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ ही जोड़ दी जाती हैं। आपको पता होगा कि प्लेटो ने एक बात कही थी कि अगर आप एक अच्छा मनुष्य या फिर एक मनुष्य अगर राजनीति से भागेगा तो उसे दंड मिलेगा, और दंड स्वरूप क्या मिलेगा, उसे दंड स्वरूप मिलेगा कि उससे हीन व्यक्ति उस पर शासन करेगा। ये बात प्लेटो ने कही थी। प्लेटो की ये बात कहीं ना कहीं सच है। अगर अगर राजनीति में सही इंसान शामिल नहीं होगा तो राजनीति चलेगी कैसे। वो तो वाकई में ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी राजनीति जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अगर सभी मनुष्य राजनीति में भाग नहीं लेना चाहेगा, एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा, तो इसका परिणाम दंड स्वरूप यही तो मिलेगा कि कोई भी सही निर्णय नहीं होगा और असल में वैसा ही कोई इंसान उस व्यक्ति पर शासन करेगा, उस व्यक्ति पर निर्णय बनाएगा, कानून ला देगा जो उसके योग्य ना हो। अयोग्य व्यक्ति कानून बना देगा, यही चीज़ें होंगी। और ये बात प्लेटो ने कही थी। तो देखिए, थोड़ा इस बात को समझने के लिए कि क्या वाकई राजनीति इतने ही दूर के इर्द गिर्द घूम रही है या इससे व्यापक है, इस बात को समझते हैं। हम अपने स्लाइड पे चलेंगे, लेकिन पहले हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। जब तक समझेंगे नहीं तब तक स्लाइड पढ़ने से नहीं होगा या थोड़ा चीज़ें पढ़ने से नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले माइंड सेट को अच्छे से क्लियर किया जाए, एक समझ विकसित की जाए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट में बोर्ड समझ के नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बोर्ड समझ के छोड़िएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरा देखने का प्रयास करिए। आपको सच बता रही हूँ, अगर आप पूरा देखते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि आपके फिर पॉलिटिक्स ना का ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, थ्योरी पार्ट तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया है थ्योरी से, ताकि थ्योरी अच्छे से समझ में आने लग जाए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये राजनीति है क्या। राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो मतलब एक ग्रीक भाषा पॉलिस से बना हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे अगर इस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिस है, पॉलिस से बना हुआ है ये आपका पॉलिटिक्स। पॉलिस ये था क्या, ये है क्या। देखिए, पॉलिस जो है वो प्राचीन यूनान में इसे एक नगर राज्य कहा जाता था। नगर राज्य यानी कि एक ऐसा नगर जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहा करते थे, ठीक है। जब कम लोग होंगे तो आप अंदाज लगाइए, अगर आपको, जैसे अपने परिवार के एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास आपका जो परिवार है उसमें खूब से खूब 7-8 सदस्य होंगे, किसी के 10-12 भी हो सकते हैं, बट इवेंचुअली बहुत कम ही लोग उसमें हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। तो जब कम लोग हैं तो उसको चलाने के लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हाँ एक चीज़ है कि गार्जियनशिप होती है, वो गार्जियनशिप के माध्यम से वो घर चलता है, बट ऐसा नहीं है कि वो गार्जियन ने जो डिसीज़न ले लिया वो डिसीज़न हर लोग एकदम मानने के लिए एकदम तत्पर ही हैं, एकदम मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा नहीं होता। सबकी बातों को ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से जो यूनान में जो नगर राज्य था उसको चलाने के लिए कोई शासन नहीं था, कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं था, सब लोग मिलजुल करके अपने शासन को चलाया करते थे।
जब सभी लोग मिलजुल करके अपने शासन को चला रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो उनके बीच जो गतिविधियां हो रही है अपने नगर राज्य को चलाने के लिए जो गतिविधियां कर रहे हैं, उसी गतिविधि को इन्होंने क्या कहा, राजनीति कहा, पॉलिटिक्स कहा। जो गतिविधियां हो रही हैं यही था एक्चुअल में राजनीति। वर्तमान समय में उस राजनीति अगर देखा जाए तो वही चीज़ है, कुछ बदला नहीं है। राजनीति है क्या, वो लोग यूनानी नगर राज्य को चलाने के लिए गतिविधियां कर रहे थे। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो पूरे देश की शासन व्यवस्था को, देश को चलाने के लिए जो गतिविधियां करता है वही पॉलिटिक्स कहलाता है। असलियत में तो पॉलिटिक्स का अर्थ बदला ही नहीं है, बस बदला क्या है, उसके सोचने के तरीके बदल गए हैं लोगों के अंदर और उसको व्यवहार में लाने का तरीका बदल गया, बस इतने का ही अंतर है। जो पहले था वही आज भी है। तो ठीक है, यानी पॉलिस का क्या अर्थ होता है, पीपल, जहाँ लोग रहते हों। पावर, उनके पास क्या होती है, पावर होती है और डिसीजन लेते हैं वो। यानी पॉलिस यानी पब्लिक लाइफ होती है, जो पब्लिक अपनी लाइफ में प्रोसेस करते हैं, जो काम करते हैं वही होता है, वही हो गया। और उनके पास क्या होता है, पावर होता है। वो पावर के थ्रू क्या करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, अपने राज्य को चलाते हैं। कलेक्टिव डिसीजन, वो सभी लोग मिल करके डिसीजन लेते, कोई एक सिंगल व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता था। पॉलिस में कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता था, कलेक्टिव पीपल जो होते थे वे लोग मिल करके डिसीजन लेते थे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ के देखें तो देखिए, अब हमारे पास एक प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपको आता हो तो आप देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। पता नहीं, क्या राजनीति केवल चुनाव और सरकार बनाने का नाम है? अगर आप इस चीज़ का प्रश्न का आंसर देंगे, अपना उत्तर सोचिएगा। ठीक है, बदलना नहीं है उत्तर को। क्या राजनीति केवल चुनाव और सरकार बनाने का नाम है? क्या ये है इसका? तो अगर आप इस प्रश्न का देखेंगे तो देखिए, क्या केवल चुनाव होता है राजनीति में, या फिर केवल सरकार होती है, या फिर शक्ति संघर्ष और सामूहिक निर्णय भी लिया जाता है, या फिर केवल कानून होता है? तो अगर ध्यान देंगे तो केवल चुनाव होता है राजनीति में, बिल्कुल नहीं। केवल सरकार बनती है, चुनाव होता है, सरकार भी होता है, कानून भी बनाए जाते हैं, यानी सब कुछ मिलजुल करके होता है। यानी शक्ति भी होता है, उसमें संघर्ष भी होता है लोगों के बीच, सामूहिक निर्णय भी लिया जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब देखेंगे क्या कि राजनीति जो है वो केवल चुनाव या सरकार तक सीमित नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करें राजनीति को, तो आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति को शक्ति, संघर्ष, निर्णय निर्माण और सामाजिक प्रक्रिया से भी जोड़ा जाता है ना। राजनीति में क्या कहा जाता है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस आधुनिक दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है, राजनीति जो है उसमें शक्ति भी होता है। जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसके पास पावर होता है, भाई वो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीतता है तो उसके पास पावर आता है। संघर्ष भी होता है, वो कोई निर्णय लेता है, उसके निर्णय को लेकर संघर्ष होता है, अभी हम लोग देख ही रहे हैं इस चीज़ को। निर्णय निर्माण होता है, कोई एक निर्णय निकलता है और फिर उस निर्णय को सामाजिक प्रक्रिया से जोड़ दिया जाता है, उसी निर्णय को क्या कहता है, लोगों पे लागू कर दिया जाता है ना। राजनीति को समझने का फ्लो क्या है, सबसे पहले हित देखा जाता है, लोगों का हित किस चीज़ में, इस बात को ध्यान रखा जाता है ना। सबसे पहले हित देखा जाता है, उस हित के लिए क्या होता है, सबके हित अलग अलग होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, मतभेद होता है। अब जब ये मतभेद होता है तो यहाँ पे क्या होता है, लोग शक्ति दिखाना स्टार्ट कर जाते हैं कि भाई हम ये नहीं चाहिए, हमें ये निर्णय चाहिए, हमें आपका ये निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होता है। फिर क्या होता है, एक निर्णय लिया जाता है और ये जब निर्णय लिया जाता है तब जा करके सामाजिक परिणाम निकल करके आता है ना, यही चीज़ होता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें अगर, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वही सेम चीज़ें हैं कि जो आपका पॉलिस है, अरिस्टोटल, जब हम लोगों ने जस्ट बात करी कि जो अरस्तु जी हैं, अरस्तु ने भी क्या किया था, अरस्तु का कहना है कि मनुष्य जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। क्यों, आप एक बात समझिएगा, जो इंसान है वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है ना, उसका गतिविधि कुछ अलग है। अगर उसी इंसान को किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, वो जंगल में अकेला रहता है, तो क्या वो कोई गतिविधि करेगा लोगों से मिला जुला? वो तो अकेले रहता है, उसके पास कोई विशेष गतिविधि तो नहीं होगी, वो ऐसी गतिविधि करेगा जो उसके लिए जरूरी है, बस अपने तक सीमित रहेगा। तो मनुष्य जो है वो कैसा है, राजनीतिक प्राणी है, वो शुरू से ही लोगों के बीच रहता है, लोगों के साथ किस प्रकार से उसे रहना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसी बातचीत होनी चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए,
ये सभी चीज़ उसके राजनीति के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, वो उसी में तो रहता है, उसी के हिसाब से तो कार्य करता है। इसीलिए कह रहे हैं अरिस्टोटल कहते हैं ये बात कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। और ये जो राजनीतिक प्राणी यानी सामूहिक राजनीतिक समुदाय में जीवन बिताता है, वो अकेले जीवन नहीं बिताता, वो राजनीतिक समुदाय जो होता है उसमें जीवन बिताता है। और यानी कहने का अगर अर्थ है तो गुड लाइफ प्लस सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अगर व्यक्ति गुड लाइफ चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने बारे में अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। यानी राजनीतिक समुदाय के भीतर अच्छे जीवन और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। आप जब तक आप अपने राजनीतिक समुदाय में रह रहे हैं और अच्छा जीवन चाहते हैं तो खुद को नहीं समझिएगा जब तक, तब तक आप कैसे जीवन जिएगा। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, जब तक उस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि उसमें क्या क्षमता है, वो क्या कार्य कर सकता है, वो समाज को क्या दे सकता है, तब तक वो कैसे जीवन जिएगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि वो किस काम के योग्य है। सपोज दैट सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग, आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आप एक टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं और आप एक टीचर बन करके समाज को एक अच्छे शिक्षक बन करके बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये पता है आप इस लक्ष्य की ओर है। तो जब तक ये पता ही नहीं होगा, आपको आत्म साक्षात्कार होगा ही नहीं, आप कार्य कैसे करेंगे। यही बात अरस्तु कहना चाहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज के अनुरूप कार्य करता है। आपको समाज में आप जो योग्य हैं आप उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप समाज में रहते हैं, शिक्षक रहिए और शिक्षक बनकर के सिर्फ गलत कार्य करिए, कुछ भी अच्छा नहीं करिए, तो आप राजनीतिक प्राणी मतलब राजनीतिक प्राणी वाला कार्य तो नहीं कर रहे, आप कुछ भी हित तो नहीं कर रहे, आप समाज का भला नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं कहा जा सकता, आप जो है आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, आपसे उम्मीद तो ये होगी नहीं कि आप कुछ समाज को दे रहे हैं, सिर्फ गलत कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से अरस्तु का कहना है कि जो मनुष्य है उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, वो समाज को क्या दे सकता है। जब तक पता नहीं होगा आप समाज को कुछ दे नहीं पाइएगा, उसका हित के जगह अहित करते जाइएगा। अब याद कैसे रखेंगे, अरस्तु यानी अरिस्टोटल, पॉलिस एंड गुड लाइफ, है ना। वो कहते हैं कि पॉलिस में क्या होता था, लोग अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए कार्य करते थे, है ना। मनुष्य क्या करता था, अपने आत्म साक्षात्कार करता था और अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये क्लासिफिकेशन है आपका, हाँ, ये क्लासिकल नोशन क्या है, पॉलिस यानी स्टेट, पॉलिस क्या था, स्टेट ही तो था, और सार्वजनिक जीवन, उसमें क्या था, लोग कैसा जीवन जीते थे, सार्वजनिक जीवन जीते थे, यानी सभी लोगों के साथ जीवन जीते थे, नैतिकता और गुड लाइफ होती थी उसमें। और अरिस्टोटल एक बात जो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक समुदाय में आत्म साक्षात्कार होता था। ठीक है, ये चीज़ें थी। यानी कि अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर के, एक सेकेंड, क्लास थोड़ी सी, हाँ, अगर हम ये बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो इसमें क्या है, मेन मुद्दा अगर राजनीति में क्या है तो मेन चीज़ तो पावर होती है, पावर की चारों ओर सब कुछ घूमता है, क्या है, गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो इसके पास क्या होता है, पावर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट बन जाती है, उनके पास पावर है। इंटरेस्ट ग्रुप होता है यानी कि, और सिटीजन ग्रुप होता है, यानी जो लोग राजनीति में भाग लेना चाहते हैं वो ग्रुप होते हैं, और जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो एक ग्रुप होता है। और सबके बीच एक ही चीज़ कार्य करता है, वो है शक्ति यानी पावर। यानी राजनीतिक शक्ति का लक्ष्य क्या है, निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करना। जिसके पास पावर है वो क्या करेगा, निर्णय लेगा, और जो परिणाम आएगा उसको प्रभावित करेगा। अगर आपने किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने अगर कोई निर्णय ले लिया तो उससे क्या होगा, परिणाम चेंज हो जाएगा। हो सकता है रिसोर्सेज जो हैं वो कोई और यूज़ हो रहे थे, बट पावर का यूज़ करके उस रिसोर्स का यूज़ कहीं और कर दिया गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, एक स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, तो वो जो निर्णय लेते हैं उसका असर सीधे स्टूडेंट पर दिखता है। तो स्टूडेंट पर दिखता है तो वो उनका हित करते हैं, वो एक अलग परिणाम आता है। स्टूडेंट अपने लिए कुछ और सोचते हैं। अगर स्टूडेंट का मन है, मान के चलिए कि अगर कहीं से कुछ पैसे फंड पास हुए, ठीक है, कॉलेज को डेवलप करने के लिए, प्रिंसिपल बच्चे चाह रहे हैं कि भाई खेलने के लिए कुछ बन जाए, एक प्लेग्राउंड वगैरह अच्छा बन जाए, इसको मॉडिफाई कर दिया जाए। प्रिंसिपल चाह रहा है कि नहीं, एक लाइब्रेरी खुल जाए, एक लेबोरेटरी खुल जाए। और इस डिसीजन में क्या होने वाला, आपसी संघर्ष होगा। तो आखिर में पावर जिसके पास है वही निर्णय लेगा, डिसीजन मेकिंग उसी के पास में है पावर। तो प्रिंसिपल अगर ये डिसीजन ले लेता है कि नहीं, बननी चाहिए क्या, लेबोरेटरी बननी चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए, तो भाई उसी का पावर कार्य करेगा। लेकिन परिणाम क्या होगा, परिणाम इसका जो मिलेगा वो
किसे मिलेगा? वो तो छात्रों को मिलेगा, हित इसमें छात्रों का होगा, है ना। तो परिणाम को उन्होंने प्रभावित किया, पावर ने परिणाम को प्रभावित कर दिया। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे समझिए, है ना, लासवेल क्या कहते हैं। हेराल्ड लासवेल जी की इन्होंने राजनीति का एक प्रसिद्ध सूत्र दिया है। हेराल्ड लासवेल ये क्या कहते हैं, हु, ठीक है, कौन, गेट्स, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, यानी इनका कॉन्सेप्ट क्या अगर बात करें तो जो समाज में उपलब्ध संसाधन है, समाज में जो उपलब्ध संसाधन है, यानी मूल्यों के वितरण और उस पर प्रभाव की ही राजनीति होती है। कहने का मतलब है कि अगर जो समाज में जो संसाधन है, ठीक है, कोई मान लीजिए समाज चलता कैसे, संसाधनों के माध्यम से ही तो चल रहा है। तो जो संसाधन है, जो उपलब्ध है, उसका वितरण कैसे होना चाहिए, किस जगह होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती, अहम रखता है ये बात। और उस पर प्रभाव किसका होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि किसी भी जगह पे खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में, अगर उस संसाधन का उपयोग वहाँ की जनता अपने मन से करने लग जाए तो वो देश का हित नहीं हो पाएगा, उससे सिर्फ जनता ही इस्तेमाल करेगी, जैसे भी कर सकती है ना। पर सरकार उसे अपने नियंत्रण में लेकर के जब उसका इस्तेमाल करती है तो उससे पूरे देश का हित होता है, सिर्फ एक राज्य का हित नहीं होता, पूरे देश का हित होता है। तो यही चीज़ असर करता है कि जो संसाधन होंगे या जो मूल्य होगा उसका वितरण किस प्रकार से हो और उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यही राजनीति है एक्चुअल में। कौन इसका निर्णय ले सकता है, किसे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, है ना। यही चीज़ राजनीति, इसका प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया है, हेराल्ड लासवेल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति में संघर्ष और समाधान, देखिए एक अलग हित होता है, हर इंसान का अपना अलग अलग हित होता है, इसकी वजह से मतभेद होता है, मतभेद होने पर आपसी संघर्ष हो जाता है। संघर्ष होने के बाद बोलते हैं ना कि समझौता किया जाए, समझौता होता है, समझौते के माध्यम से क्या निकलता है, कोई एक निर्णय निकलता है, और जब निर्णय निकल जाता है तो उसी से समाधान भी हो जाता है ना। पॉलिटिक्स केवल क्या है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, केवल संघर्ष नहीं है, मतभेदों का समाधान भी है ना, रिकाउंसिलेशन भी है और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रयास भी है। सब लोग मिल करके इसके अंदर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेकर के अभी कलेक्टिव डिसीजन होता है, ये नहीं कोई एक व्यक्ति डिसीजन ले, है ना। पॉलिस में यही चीज़ होता था। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में जो पॉलिटिक्स था वो था क्या और वर्तमान समय में से बना क्या दिया गया, है ना। अब बात कर दी जाए थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज की, यानी रियर रिसोर्सेज जो बहुत कम मिलता है। राजनीति का जो संसाधन है वो किन दृष्टिकोण पर आधारित है, हर चीज़ चलाने के लिए संसाधन चाहिए, उसी प्रकार से राजनीति करने के लिए भी तो संसाधन चाहिए। तो वो क्या है, देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हित, ए तो अपना हिस्सा चाहता, हर इंसान अपना हिस्सा चाहता है ना, अपना हिस्सा चाहता है। और पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो हिस्सा जो चाहता है, अब उस हिस्से पे बात होती है भाई कि कौन पाएगा, व्यक्ति जो हिस्सा चाह रहा है अपना वो कौन पाएगा, कितना पाएगा, किस आधार पर होगा, उसके पास क्या एलिजिबिलिटी है कि उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए, किसका प्रभाव होगा, क्या वो सब कुछ उसी के अंडर में होगा या फिर कोई और इसके साथ में जुड़ेगा, निर्णय कैसे होगा इस पर कि किसको कितना मिलना चाहिए, इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए सपोज राजनीति की ज़रूरत क्या है या राजनीतिक कार्य क्या करता है। मान के चलिए कि अगर कोई भी एक निर्णय लेना हो, इससे अगर हम इग्नोर करें, इस वर्ड अगर ना समझ में आ रही हो तो इसको इग्नोर करके बात समझिएगा। अगर कोई निर्णय लेना होता है तो निर्णय लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले ये दिमाग में लाया जाता है ना। अगर जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है स्कूल कॉलेज को लेकर के, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जैसे हमने बात करी कि प्रिंसिपल चाह रहा है कि भी लाइब्रेरी खुले, लेबोरेटरी खुले, और स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नहीं प्लेग्राउंड बने, ठीक है, प्लेग्राउंड को और अच्छा बनाया जाए। तो इसमें अब जो फंड पास होगी, वो फंड पास होने से पहले निर्णय लिया जाएगा कि फंड को हम संसाधन मान लेते हैं। फंड पास होने से पहले एक निर्णय लिया जाएगा कि ये फंड एक्चुअल में जाए कहाँ, किसके पास जाए, किससे हित हो, तो कौन पाएगा इसे, प्रिंसिपल के हाथ में दिया जाए या फिर स्टूडेंट से राय लेकर के उनके लिए कार्य किया जाए, या और कितना दिया जाना चाहिए, इसको बनने में कितना फंड लगेगा, तो सोचना पड़ेगा ना। और तीसरा है किस आधार पर दिया जाए, क्या हित होने वाला है, जो भी काम किया जाएगा उसका हित तो देखा जाएगा ना, किससे क्या फ़ायदा होगा, तो किस आधार पर दिया जाएगा और इस पर प्रभाव क्या होगा। अगर ये दे दिया जा रहा है फंड, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, बन जाएंगी, तो इससे क्या प्रभाव आएगा। अगर प्लेग्राउंड बन जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ खेलने पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे तो उनका ध्यान नहीं होगा। बट अगर वही लाइब्रेरी बन जाए, लेबोरेटरी बन जाए, तो क्या होगा,
जो भी बच्चे होंगे उनका ध्यान कहाँ जाएगा, नई चीज़ें सीखने पे जाएगा, इन्वेंशन पे जाएगा, उनका नॉलेज और बढ़ेगा, तो ये प्रभाव देखा जाएगा। और तब देखा जाएगा कि निर्णय कैसे किया जाए कि दोनों ही पक्ष इस पर सहमत हो। कोई एक पक्ष सहमत हो जाए, दूसरा ना सहमत हो, तो संघर्ष होता रह जाएगा। जब संघर्ष होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कन्फ्लिक्ट बनता जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि निर्णय कैसे लिया जाए कि दोनों ही पक्ष इस पर सहमत हो जाए। ठीक है, यही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो राजनीति का हिस्सा है। अब जो हमारा एक अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को समझिएगा और समझ करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि अरिस्टोटल ने क्या कहा कि मनुष्य को राजनीतिक प्राणी उन्होंने माना है, ये वो कह रहे हैं, या फिर मॉडर्न अप्रोच में वो कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार राजनीति केवल स्टेट तक सीमित है। क्या राजनीति सिर्फ राज्य तक सीमित है, यानी सिर्फ जो राज्य में हो रहा है, ये जो यानी जो ये सांसद बना है, जो पार्टियां बनी हैं, ये जो चुनाव प्रसार होता है, क्या यही सिर्फ राजनीति है, या फिर पॉलिटिक्स को पावर और कन्फ्लिक्ट से भी जोड़ा जाता है? पॉलिटिक्स में पावर भी है और कन्फ्लिक्ट भी है, ये भी चीज़ें हैं। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर जवाब दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो जो हमारा 2 है उसमें केवल लिखा है। केवल लिखने के साथ ही तो चीज़ें गलत हो जाती है ना, केवल स्टेट तो है नहीं भाई, राजनीति हर जगह है। राजनीति का कार्य ही क्या है, राजनीति का कार्य ही है कि हित देखना, हित देखने के बाद अगर आपसी मतभेद हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो उसको दूर करके सही निर्णय लेना। सही निर्णय लिया जाता है तभी जाके वो राजनीति पर्याप्त कहलाती है, सही कहलाती है ना। सिर्फ हित देखना और संघर्ष के बीच उसे छोड़ देना वो राजनीति नहीं कहलाता। राजनीति में सही आउटपुट मिलने चाहिए, सही परिणाम होना चाहिए। जब तक रिजल्ट सही नहीं होगा तब तो राजनीति नहीं कहलाएगी, है ना। तो इसलिए केवल स्टेट तक ये सीमित नहीं, ये हर क्षेत्र में व्याप्त है। राजनीति को हर क्षेत्र से जोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, बी 1 और 3। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर भी होता है। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचता है उसके पास पावर है, और कन्फ्लिक्ट से भी जोड़ा जाता है। उसमें कन्फ्लिक्ट्स आते हैं बट उसका सॉल्यूशन किया जाता है ना। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसका आंसर समझने का प्रयास करिएगा। इसका समझ मिले कि हमारा जो एरिस्टोटल है वो क्या कहता है, पॉलिटिकल एनिमल्स बताता है मॉडर्न अप्रोच राजनीति को केवल स्टेट तक सीमित नहीं कर सकता है, और पावर और कन्फ्लिक्ट आधुनिक राजनीति की प्रमुख अवधारणा है। यानी कथन 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है ना। एक लाइन अगर रिवीजन करने की बात की जाए तो क्या होगा, क्लासिकल इज इक्वल टू, यानी क्लासिकल की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, पॉलिस प्लस गुड लाइफ। जो पॉलिस नगर राज्य था वो क्या गुड लाइफ जीते थे, गुड लाइफ के लिए कार्य करते थे। और मॉडर्न में क्या, ये प्राचीन था। प्राचीन में पॉलिस यानी पॉलिटिक्स का ही जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिस से बना है, ग्रीक भाषा से। उसमें लोग क्या करते थे, पॉलिस का मतलब था गुड लाइफ। बट जब जैसे ही ये मॉडर्न वे में आ गया, मॉडर्न टाइम में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, ये वाइडर सोशल प्रोसेस हो गया। ये सिर्फ गुड लाइफ तक सीमित नहीं रह गया, ये वाइडर हो गया। ठीक है ना, इसमें पावर जुड़ गया, प्लस कॉन्फ्लिक्ट जुड़ गया, और प्लस डिसीजन जुड़ गया। ये तीनों चीज इसमें जुड़ गई। यही है प्राचीन राजनीति और वर्तमान राजनीति में अर्थ और अंतर। ठीक है, अब आज की क्लास का मास्टर में आप समझ लीजिए आप लोग कि क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, अरिस्टोटल की बात करी है पॉलिस से। ये क्लासिकल युग में ये इस बात का समर्थन करते हैं, ये उसी समय की बात करते हैं। ये कहते हैं अरिस्टोटल की पॉलिस के हिसाब से मनुष्य क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है, और उनके पास पावर है तो कन्फ्लिक्ट होता है, तब वो डिसीजन लेते हैं, तब जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी पॉलिटिक्स इज ब्रॉडर देन इलेक्शन, वो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है, है ना। पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा और उसका अध्ययन क्षेत्र यही है। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है इतना दूर तक फैला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव और इलेक्शन इतने तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। हम लोगों ने जितना देखा था हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जो तैयार करेंगे वो हमारा नोट्स होगा, हमारे क्लास के एमसीक्यू होंगे। आज हमने बस नॉर्मल क्लास करी, इसको समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करा, पहले राजनीति को समझा, अब धीरे धीरे इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकृति से जुड़े हुए एमसीक्यू सब कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 का टीजीटी पीजीटी क्लियर हो। और एक चीज़ और, जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बात समझ लीजिएगा, उसमें इस बार प्री और मेंस अगर लग गया तो अगर आप मेंस में जाने वाले हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होने वाला, चाहे हिस्ट्री क्यों ना हो, दोनों में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अब जो है वो PYQs नहीं, रट्टा नहीं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, और अगले क्लास में हम लोग इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और फिर से एक जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है वो अपने टाइम पे ही आएगी, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।